हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एमसीबी सर्किट ब्रेकर के बारे में कि एमसीबी क्या होती है, ये कितने तरह की होती है, हमें कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए और कहाँ लगानी चाहिए, और एमसीबी लगाना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एमसीबी आज लगभग सभी घरों में यूज की जाती है और सही टाइप की और सही रेटिंग की एमसीबी का यूज बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एमसीबी यूज करने के बावजूद भी बहुत से घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में एमसीबी को ट्रिप हो जाना चाहिए था, पर यह ट्रिप नहीं होती, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है कि एमसीबी प्रॉपर एम्पियर कैलकुलेट करके नहीं दी गई थी। इसका ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं समय को बचाते हुए। चलिए सबसे पहले एमसीबी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और सिंपल भाषा में कहूं तो ये मेन सर्किट ब्रेकर होता है जो मेन सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक करने का यानी कि रोकने का काम करती है। एमसीबी हमारे घर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय सेफ्टी देती है। ऐसी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, यह सर्किट को तुरंत ब्रेक कर देता है। इसका मेन काम यही होता है। देखिए, एमसीबी हमें दो टाइप से प्रोटेक्शन देता है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरी ओवरलोड प्रोटेक्शन। देखिए, किसी भी एमसीबी में कुछ सिंबल बने होते हैं कुछ इस तरह के। इन दोनों सिंबल का मतलब ये होता है कि ये एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में पावर सप्लाई कट करेगी। मतलब अगर एमसीबी पर ये सिंबल बना है तो ही आपको ये एमसीबी घर के लिए खरीदनी है। इसमें पहले सिंबल का मतलब है अगर ओवरलोड करंट होगा तो ये पावर सप्लाई को कट करेगा, और दूसरा सिंबल ये गोल वाला, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट होने पर भी पावर सप्लाई को ये कट करेगी। अब कुछ सर्किट एमसीबी जैसे दिखते हैं पर ये एमसीबी होते नहीं है। इन पर सिंबल भी अलग ही बना होता है कुछ इस तरह का। मतलब कि ये सिर्फ स्विच है, ये न पावर को कट करेगा न सप्लाई। ये सिर्फ ऑन ऑफ के काम आते हैं, स्विच बोर्ड के स्विच की तरह। इसलिए जब भी एमसीबी ले ये सिंबल जरूर देखें। एक बात का आप और ध्यान रखना कि एमसीबी को 100 एम्पियर करंट तक ही यूज किया जाता है। अगर करंट फ्लो ज्यादा है 300 या 400 एम्पियर तक, तो वहां हमें एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर लगाना होता है। ये एमसीसीबी बड़े बड़े कंट्रोलर और पैनल में लगाया जाता है। एमसीसीबी भी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों तरह की प्रोटेक्शन देती है। अब एमसीबी पर ये जो लिखा होता है B16, C16, D16, K16 और Z25, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन की रेटिंग होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो 10,000 लिखा है, ये एमसीबी का शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है कि ये एमसीबी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितने एम्पीयर तक लोड ले पाएगी। मतलब कि जब दो वायर आपस में टच हो जाती हैं, फेस और न्यूट्रल वायर, जब ये आपस में टच हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, और उस टाइम करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, जो 1000, 2000 और 3000 एम्पीयर ऐसे करंट फ्लो करता है। तो क्योंकि हमारी एमसीबी 10,000 एम्पीयर तक के करंट को रेजिस्ट करेगी, ये लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में एमसीबी खराब नहीं होगी। हाँ, अगर करंट 10,000 एम्पीयर से ज्यादा होगा तो ही एमसीबी खराब होगी। तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट रेटिंग का हमें खास ध्यान देना होता है। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, पर पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि एमसीबी वर्क कैसे करती है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन में। देखिए, अगर एमसीबी के अंदर की बात करें तो इसमें मेनली दो चीजें रहती हैं जिसके कारण ये ट्रिप करती है। एक है थर्मल प्रोटेक्शन बायोमेट्रिक और सेकंड है मैग्नेटिक ट्रिप। ऊपर वाली थर्मल ट्रिप गर्मी को महसूस कर जैसे ही हीट होना शुरू होगी ये ट्रिप हो जाती है, और मैग्नेटिक का मतलब अगर ओवर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फोम भर जाएगा, इसकी वजह से भी ये ट्रिप हो जाती है। जैसे ये प्लेट थर्मल प्लेट है, जैसे ये प्लेट हीट होना शुरू होगी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और जो ये कॉइल है, मैग्नेटिक ट्रिप है, ये करंट को कंटिन्यूअस मेजर करती है। अगर इसकी कैपेसिटी से थोड़ा भी ज्यादा करंट ऊपर जाता है तो ये भी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो लास्ट में कहूं तो एमसीबी हमारे घर में हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड करती है। हमारे घर में जो लोड है, जैसे फैन हो गए, फ्रिज, मोटर, टीवी, गीजर, वॉशिंग मशीन,